नमस्कार, मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज इम्पैक्ट। और आइए नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। शासन और प्रशासन की जनता के प्रति उदासीनता का अनोखा मामला सामने आया है, जहां फरियादी ने अपनी शिकायत का निराकरण न होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ ही एफआईआर करने का आवेदन दे दिया। 9 महीने पहले सीएम हेल्पलाइन में लगाई गई शिकायत की सुनवाई न होने के बाद दर दर की ठोकरें खाता हुआ आवेदक ग्वालियर कलेक्ट्रेट पहुंचा और उसने कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान के सामने एक आवेदन दिया, जिसे देखकर कलेक्टर भी दंग रह गई और उन्होंने अधिकारियों को तत्काल समस्या को हल करने के निर्देश दे दिए। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में अपने बीमार भाई को लेकर भटक रहा यह युवा शासन और प्रशासन की उदासीनता का जीता जागता नमूना है। करोड़ों रुपए से बनाए गए ग्वालियर के जयरोग परिसर में स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर जो इस मरीज के साथ हुआ वह आपको हैरान कर देगा। मुरैना के रहने वाले धीरज शर्मा, जो कि लीवर और न्यूरो संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं, ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने इनका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद धीरज शर्मा के भाई नितिन उन्हें पहले दिल्ली ले गए, उसके बाद गुजरात लेकर गए, तब जाकर उनकी जान बच सकी। लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के लिए मना करने के बाद नितिन ने जो सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की थी, उसका निराकरण आज 9 महीने बाद भी नहीं हुआ। यही वजह है कि युवक ने सुपर स्पेशलिटी प्रबंधन के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ भी एफआईआर करने की गुहार लगाई है। इस मामले में जब ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान से जानकारी ली गई तो उनका कहना था काफी पुराना मामला है, लेकिन हम मेडिकल कॉलेज के डीन से इस संबंध में जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर्स और सीएम के खिलाफ मैंने सीएम के खिलाफ इसलिए कर रहा हूँ कि सीएम हेल्पलाइन पे 7 तारीख पहले महीने में वो लगाई थी अपनी कंप्लेंट। 9 महीने तक मेरे पास 7 जनवरी को उस टाइम से पिछले महीने की 4 तारीख तक कोई कॉल नहीं आया, जबकि मैं महीने में 1 बार नहीं 2 बार 3 बार अपडेट करवाता था। कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही मैं एफआईआर लिखाने के लिए कपूर पुलिस स्टेशन जाता हूँ, उसके बाद मेरे पास कॉल आना शुरू हो गया। सीएम हेल्पलाइन पे क्या कहा जाता है? सीएम सर क्या कहते हैं कि सीएम हेल्पलाइन आपकी मदद के लिए है। तो ये धोखाधड़ी कर रही है ना जनता के साथ। सीएम सर पूरी धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो इसीलिए तो सीएम के खिलाफ धोखाधड़ी और साथ में क्या कहते हैं सरकारी पैसे का दुरुपयोग और जनता के प्रति उनके कर्तव्यों का पालन न करना, ये तीनों चार्जेस लगा रहा हूँ। कंपू पुलिस स्टेशन 5 बार होकर आया हूँ वहाँ पे। एक आवेदक आए थे, उन्होंने ये बताया कि जनवरी में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन लगाई थी मेडिकल कॉलेज से शिकायत करते हुए कि उनके किसी रिलेटिव के साथ में गलत ट्रीटमेंट किया, जिससे उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो विषय डेफिनेटली काफ़ी पुराना है, लेकिन अब इस पे सीएम हेल्पलाइन कर संज्ञान लेते हुए हम डीन से इस पे एक रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। सर, ये सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स जो हैं, इसका नाम धीरज शर्मा है, मेरा भाई है छोटा। इसको दिखाने के लिए मैं गया था। इस पे 8 बोतल ब्लड चढ़ चुका था, 6 बोतल ब्लड चढ़ चुका था, लेकिन डॉक्टर्स को कॉल मतलब न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट ने पहले तो एडमिट नहीं किया। जनरल सर्जरी वालों ने एडमिट कर लिया, तो उन्होंने फिर उन्होंने बात की, तो फिर न्यूरो सर्जरी वाले इसको लेके गए। फिर उन्होंने कॉल दिया जनरल सर्जरी के लिए, तो उन्होंने भेजा मुझे सुपर स्पेशलिस्ट में आशीष श्रीवास्तव डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मैं वहां पर गया जब कॉल लेके, तो उनका कहना ये था कि क्या कहते हैं, शनिवार को जब मैं जाता हूँ मॉर्निंग में, तो उनका कहना ये था कि हम मंडे को ही देखेंगे ओपीडी में, अन्यथा हम नहीं देखेंगे। मैंने कहा उसकी हालत खराब है, ऑपरेशन होना है, 6 बोतल ब्लड चढ़ चुका है, 1 बोतल जमा है, 2 बोतल और जमा करने का बोल रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं मंडे को ही देखेंगे। मैंने सर मुझे जरूर मजबूरी है, इसलिए, नहीं तो मैं प्राइवेट दिखा लेता कि आप दिखाइए प्राइवेट। उन्होंने ये बोला। तो उसके बाद फिर मैं गया, क्या कहते हैं, उनको जाके बताया न्यूरो सर्जरी वालों को, तो उन्होंने भी कोई कॉल पे बात नहीं की, कुछ नहीं किया। संडे के दिन मुझे वापस फिर से कॉल लेके भेज दिया गया शाम को 7 बजे, तो उन्होंने बोला मंडे को ही देखेंगे। फिर मैं मंडे को ओपीडी में भी जाता हूँ, तो 11 बजे तक डॉक्टर उपस्थित ही नहीं थे। उसके बाद जब लापरवाही मैंने देखी, तो फिर मैंने उसको यहाँ से डिस्चार्ज कराया। डिस्चार्ज कराने के बाद फिर मैंने इसको यहाँ से दिल्ली लेकर गया एम्स में, जहाँ पे इसको दिखाया, तो वहाँ पे डेट नहीं मिली। फिर मैं इसको गुजरात लेकर गया, तो गुजरात में फिर इसके 3 ऑपरेशन हुए वहाँ पे, क्योंकि एक ऑपरेशन से सक्सेस नहीं हो रहा था। इसके सर के में जो पानी भरा हुआ था, पेट में जो पानी भरा हुआ था, तो उसमें क्या था, और साथ में ब्लड में, इनमें इन्फेक्शन हो चुका था, जिसके कारण उनके पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन, उन्होंने बोला था डॉक्टर ने, क्या हमारे पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन है, अब इसका जो बीपी शंट है वो दिल के पास डालना पड़ेगा। क्योंकि आज की समस्या आज जन सुनवाई में इसलिए आए हैं कि डॉक्टर्स के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन लगाई थी 9 महीने तक, पिछले महीने के 4 तारीख तक कोई कुछ नहीं हुआ। तो मैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए कंपू पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है डॉक्टर्स और सीएम के खिलाफ, क्योंकि सीएम भी मतलब सीएम हेल्पलाइन पे 9 महीने तक कोई कार्रवाई ना होना क्या है। 9 महीने में तो दूसरा
डॉक्टर है आशीष श्रीवास्तव, सुपर स्पेशलिस्ट का है, और न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर हैं डॉक्टर आनंद शर्मा, आदित्य श्रीवास्तव और डॉक्टर अविनाश शर्मा। ये यूनिट 1 के डॉक्टर हैं। यूनिट 1 के डॉक्टर देख रहे थे। अब मुझे नहीं ये पता कि कौन देख रहा था। मैडम ने ये कहा है कि हम इस पर दिखवाते हैं, कार्रवाई करवाते हैं। अब देखता हूं मैं अगले मंगलवार तक मुझे कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना मैं कोर्ट के जरिए फिर एफआईआर फाइल करवाऊंगा। और कोर्ट के जरिए एफआईआर फाइल करवाऊंगा। कंपू पुलिस स्टेशन से भी जवाब चाहिए मुझे, 5 बार होकर आ चुका हूँ। वो कह रहे हैं कि धाराएं कौन सी लगाएं हम, यानी मतलब कानून ने अभी तक कोई धारा नहीं लगाई है क्या लापरवाही करने की। डॉक्टर अगर लापरवाही नहीं कर रहे हैं तो। ग्वालियर शहर की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए न्यूज।